अंदाज उधर में देखने और उनको ग्लूकोज चढ़ा दिया गया है, सड़क पर पड़े हुए हैं। उनके सहयोगी उनको जो है टॉवेल से हर बार कोई अधिकारी आ रहा है, हर बार कोई नेता आ रहा है, उनको बताया जा रहा है कि गांव में पानी की कमी है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। अंजोरा को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। 4 दिन से वहाँ भूख हड़ताल में हमला नागपुरा नंदिया कोटनी से पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साल की समस्या है, क्या साल हो गए? 40 साल हो गए, लेकिन इसमें बोला तो ये गुंडी 2 गुंडी भरा थे, कहाँ पानी नहीं मिले ना, दिन भर भरा थे पानी नहीं मिले, उसी लाइन को भरत पिया था। हाँ भरत पिया जा। पत्र क्रमांक 12/2/2024 के परिपालन में 15वें वित्त आयोग के हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। आप देख सकते हैं जो गांव के अंजोरा के रहने वाले हैं, पानी के लिए जो है त्राही हो गया है। पिछले बीते दिनों से कई बार सोशल मीडिया और मीडियम के माध्यम से है लगातार इन बातों को उठाया जा रहा है प्रमुखता के साथ कि इस गांव पे जो है लगभग 40 साल से यहाँ पर जो है पानी का जो है अभाव में पूरे गाँव वाले जी रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी पानी का कोई सुविधा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक मुखिया के रूप में यहाँ पर मौजूद थे, जो लगातार भूख हड़ताल में थे, और आज उनकी स्थिति देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर क्या भैया जी डॉक्टर हैं? यहाँ पर डॉक्टर भी पहुंचे हुए हैं और उनका जो है प्राइवेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको ग्लूकोज चढ़ा दिया गया है, सड़क पर पड़े हुए हैं। उनके सहयोगी उनको जो है टॉवेल से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ पर सुविधा नहीं है, कैमरा में यहाँ पर सुविधा नहीं है। ऑन द रोड पे जो है बोतल को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको जो है ड्रिप दिया जा रहा है ताकि वो जो है सुरक्षित रह सके। क्या मामला है? हम लोग जल की समस्या को लेकर हड़ताल में बैठे थे। 4 दिन पहले भूख हड़ताल में धर्मेश देशमुख जी के द्वारा पूरे गांव साथ में पूरा गांव बैठे हुए थे। 4 दिन में ना तो कोई अधिकारी आया, ना कोई जिला प्रशासन की कोई टीम नहीं आई, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। इस भूख हड़ताल का मतलब जो भी नहीं चल रहा है सरकारी अमला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा। और अभी आए थे और 1 घंटे का और समय मांग के चले गए। 1 घंटे का समय मांग के चले गए। 1 घंटे में कुछ उचित कार्रवाई करते हैं। अभी आप लोग क्या सोच कर आए हैं? सोच के ये आए हैं कि भूख हड़ताल में शनिदेव मंदिर के पास अंजोरा में गांव में बैठे थे, वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ आए हैं, यहाँ कुछ होगा करके। तो एक ही सुविधा दिख रहा है हम लोगों को। वहाँ एक अंजोरा गांव से 3 किलोमीटर आगे में एक शिवनाथ नदी है, वहाँ से अगर कनेक्शन करके गांव तक पहुँचा जा सकता पानी। हाँ, तो कब से है ये हड़ताल जारी? कब से? हड़ताल 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। भैया जी का नाम क्या है? धर्मेश देशमुख। मेरा नाम हेमचंद देशमुख है, मैं अंजोरा से हूँ। भैया पूरी मामला बताएं। पूरी मामला एक्चुअली में ऐसा है, पानी का कमी है ग्राम अंजोरा में। आज से 20-25 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि है ना पानी का समस्या चल रहा है। उसी के लिए आवाज उठाए पानी की समस्या के लिए कि हमको एक आश्वासित और अच्छा पूर्ण काम चाहिए पानी के लिए, मतलब पूर्णता निर्णय चाहिए, पूरा काम चाहिए। ऐसा टेम्परेरी नहीं कि अभी पानी पाइप लगा दे अभी का काम खत्म नहीं, अपने को पूरा काम चाहिए जो सालों साल रहे, दोबारा देखना मत पड़े उस चीज के लिए। ये मुद्दा तो कई बार उठा हुआ है, कई बार आवेदन दिया गया, कई बार इस चीज का जिक्र किया गया। हर बार कोई अधिकारी आ रहा है, हर बार कोई नेता आ रहा है, उनको बताया जा रहा है कि गांव में पानी की कमी है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। अभी आप लोग यहाँ पर जब पहुँचे तो कोई आपसे मिलने आए हैं? अभी तक तो कोई अधिकारी मिलने नहीं आए, बस वो एक साहब आए थे, कौन थे? जनपद सीओ HDM साहब, इन लोग आए थे, वो 1 घंटे का समय लेके गए हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप 1 घंटे का समय लेके गए हो, ठीक है, 1 घंटे के समय के अंतर्गत यहाँ किसी को होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ 4 दिन, आज 5वां दिन है भूख हड़ताल में बैठे हुए, तो आज ही क्यों आए हैं सब लोग? जब उतने दिन से बैठे हुए थे तब क्यों नहीं हमको पूछने के लिए आप कैसे हो, आपका हड़ताल करने का कारण क्या है, तब क्यों नहीं पूछा गया? उतने दिन से बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनके बावजूद भी यह आरोप लगाया गया है कि खाना खा के बैठे हैं।
आप देख के बोलो कि इनको कोई कह सकते कि खाना खा के बैठे हैं, ये आरोप लगाया कि खाना खा के बैठे हैं। उनके बावजूद भी जो अधिकारी आए थे सर्वे के लिए, उनका कहना यह है कि गांव में पानी की कमी नहीं है। अगर पानी की कमी नहीं है तो इन लोग जितने लोग आए क्या फोटो खिंचाने के लिए आए क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतने लोग जो आए हो क्या फोटो खिंचाने के लिए आए हैं? जो बोल रहे कि पानी की कमी नहीं है। अभी सड़क के पास आप लोग जो है बोतल चढ़ाए हुए हैं धर्मेंद्र जी को, अगर ऐसी परिस्थिति में कोई अगर ऐसी अनहोनी कोई हो जाए तो ऐसे करेंगे? हालत खराब दिख रहा है। हालत खराब है, वही चीज हम लोग बोले जा रहे हैं। इनका हालत खराब, अभी तक क्यों नहीं आया मेडिकल टीम? आके बाद बोल रहे हैं पानी पियो खाना खाओ। भाई जिस चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, जिस चीज को हम लोग क्या लड़ाई कर रहे हैं, वही चीज पूरा नहीं होगा तो हम क्यों खाना बना पिया? बोल रहे हैं आके खाना खाओ पानी पियो। तो अब उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक पानी नहीं आएगा गांव में, तब तक ऐसे ही रहेंगे। वो तो ऐसे ही रहेगा, आप लोगों को पूर्णतः समाधान चाहिए। और आज 5वां रोज है, आज 5वां रोज है, बिल्कुल भी जल नहीं पिए हैं। बिल्कुल सिर्फ पानी पिए रहे, खाना तो एक बूंद नहीं खाए, एक निवाला नहीं गया अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र की हालत जो खराब है और हाथ पे जो है बॉटल चढ़ा हुआ है और यहाँ पर सुविधा नहीं है, सुविधा के अभाव है। उसके बावजूद सहयोगी जो है बॉटल को पकड़े हुए हैं और देख सकते हो धर्मेंद्र की जो स्थिति है, अगर मुंह में पानी भी डाला जा रहा है तो वोमिटिंग कर दे रहे हैं और स्थिति जो है आपके सामने में है। और 5 दिन से यही स्थिति इनकी है। प्रशासन अभी तक इसमें प्रमुखता से संज्ञान नहीं लिए हैं। अगर अंजोरा गांव के ग्रामीण किसी को भी अगर कोई ऐसे अप्रिय घटना अगर हो जाती थी, इसके जवाबदारी कौन रहेंगे? जबकि जो जल है वो मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आता है। अगर ग्रामीणों को अगर ये प्यास अगर नहीं बुझेगा तो ये जो लोग अपनी जिंदगी, गर्मी का समय है, आप देख रहे हो। यहाँ पर आप कितने लोगों की संख्या में? हम लोग 400-500 लोगों की संख्या में आए हैं अपने ट्रैक्टर लगाकर। तो अभी यहाँ क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है? हमको पानी के हक के लिए आए हैं। अभी तक कलेक्टर भी नहीं आए हैं कि 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, ऐसा कहकर बोल रहा है। इसमें हमारे धर्मेश भाई को अभी बॉटल चढ़ रहा है, उसका भी कुछ, उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन ने। आप लोग गांव में कब से बैठे हैं? गांव में हम लोग 4 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं और आज 25 साल हो गया है कि हम जब पैदा हुआ तब से हम पानी भर रहे हैं डब्बा पकड़कर। पानी बिल्कुल नहीं, पानी एक नजर नहीं है। 300-600 रुपए हीट कर देगा ना पानी, खोदने का मशीन भी डाल देगा तो इससे पानी नहीं है उसमें। तो आपके गांव से नदी गुजरता है कि नहीं गुजरता है? हमारे गांव से नदी 2 किलोमीटर दूर में है। 2 किलोमीटर दूर में है, जो भी है 2 किलोमीटर की दूरी में है पानी। मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें भी प्रशासन को हम लोग लेटर के ऊपर लेटर दे रहे हैं, नदी से, लेकिन हम लोग को पानी नहीं ला सकते। पानी की व्यवस्था चाहिए नदी से। फिर से बोलेंगे भैया? नदी से हम लोगों को पानी की व्यवस्था चाहिए। नदी में पानी है? नदी में पानी है, नदी का मोड़ जो है आपके गांव तरफ नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन हमको शासन दे नहीं रहा ना उसको। क्या बोलते हैं? अपने अपने ग्रामीण में आवेदन डाले हैं, विधायक को डाले हैं, सब चीज में डाले हैं, जल दर्शन में डाले हैं। अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी जब 4 दिन से हम लोग भूख हड़ताल में रहे थे, उसके बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद भी हम लोगों को अभी 2 घंटा हो गया, 5 मिनट 10 मिनट करके बैठा कर रखे हैं। अच्छा, लोग कब तक नहीं उठेंगे? जब तक हम लोगों का मांग पूरा तक हम लोग नहीं उठेंगे। इस संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं, न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। इनके गांव में जो जल का भारी संकट है, महिलाएं हैं जो आए हुए, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है दाई? सुमित्रा निर्मल। कहाँ से? अंजोरा ढा से। अच्छा, हमार लड़का है ओदे अभी चक्कर आके गिर गए, ओकर जगह में कोई जिला जनपद अधिकारी के कलेक्टर काकरो लड़का उसने रहती, तब उसने रहे रहते अपन भी वो पानी के मांग करत 4 दिन से वो भूख हड़ताल में। हमला न पूरा नंदिया कोटनी से पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुमन हाँ पानी भरे भर कतका बजे निकलते अपन घर से? हमार हाँ सोच नहीं, छोटे छोटे बच्चा मन अपन शक्ति अनुसार छोटे डब्बा लेके लड़का मन गाड़ी साइकिल, मर्द मन भी 1 बजे 1:30 बजे सोते, महिला मन भी, लेडीज मन भी साइकिल में पानी लाते। कहाँ लाते पानी ला? जी मेरे मिल जाती भी नाकुरा से, ढाबा से नहीं, छोटे छोटे लड़का मला 3 बजे 2 बजे 3 बजे रात में उठा
के बच्चा मन के पढ़ाई कितना नुकसान होते हो मना पेपर दिला समय मतलब पानी भरे में निकलता है। हाँ पूरा समय हमारा बच्चा मन के भी एकदम पढ़ाई भी एकदम नुकसान हो। हाँ तो लाइन लगे रहते। क्या साल की समस्या है? क्या साल हो गए इसमें? ये 40 साल हो गए लेकिन इसमें बोला तो ये जब भी अपना कोई भी है अधिकारी आते हर अधिकारी का लिख के दे कोई भी अधिकारी हमारे मन में सुनाई नहीं करा। जगह में जाके और फेंक देते लेकिन मतलब तो बहू बन के आ रहे सब सास बन के ऊंचे। हाँ बहू बन के आ रहे ना सास बन डबल पानी समस्या वैसने थी। बहू बन रहे तब वो पानी डोहारत रहे। सास बन तब वो डोहारत। अच्छा लड़का मन छोटे लड़का मन 10 साल 8 साल 7 साल 5 साल के लड़का मन बुजुर्ग आदमी है वो भर नहीं सका थे और ला के दे थे छोटे बच्चा मन फिर भी वो मन लाए नहीं है पानी। 4 साल के लड़का मन डब्बा धर के पानी भर जाते नान डब्बा धर डब्बा धर के लड़का मन चलो ठीक है। और भी बात करते हैं महिलाओं से। जी दीदी क्या जगह है पानी भरे के? 2 ठन बोर चला थे ओहू बोरा भूख भाग एक के मोटर भर चला थे। भूख भाग हाँ कम कभी बंद होते कभी चालू होते रुक के चलते एकर कारण एकदम ज्यादा भीड़ हो जाती। आधा रात से उठ के या मंजना पूरा पानी भरे समय चल देती। तो गाँव जनसंख्या कितना है? बहुत ज्यादा है और घरे के सुविधा पानी सिर्फ 2 ठन बस बोर है। वो बोर सक्सेस नहीं है। सुनना मोटर लगे की ऑर्थो होला? वो मोटर लगे है। मोटर लगे हाँ। और वही में पूरा गांव के गुजारा हो। हाँ गुजारा हो। के साल से इसने कबू ना पूरा डहन भाग थे साइकिल धर के भीड़ के मारे। कबू ढाबा डहन भाग थे अगर एक व्यक्ति सुबह अगर पानी भरे भर जाही तो कर पारी कतका बेर में वो शाम तक हो जाते और शाम ले रात भी हो जाते। सुबह के पारी रात में हाँ ऐसे हो जाते। हिटलर अब कई बार मिला भी नहीं कि वो बासी पानी वो 2 दिन 3 दिन के बासी पानी दी थे ओला पियल लग जाते। तो कभी कभी झगड़ा भी बहुत होता है। हाँ बहुत ज्यादा झगड़ा हपाटी खपाटा चुने हो जाते झगड़ी हो जाती पूरा लड़ाई झगड़ा में पानी के नाम से। 3 बजे भरत 12-1 बजे सोते मौका नहीं मिले रात के भर सोते। मतलब जिंदगी के उसूल हो गए कि पानी भर रही। हाँ खुली सा आदमी काला देखो सोचते न बोरिंग नल के पानी बहे बोर के पानी इलाका पे जहाँ वैसे हो जाती। लगभग एक घर में पानी भर वैसे हो जाती डब्बा और साइकिल लगभग एक घर में के गुंडी पानी लगती। 1 गुंडी 2 गुंडी भरा थे कहाँ पानी नहीं मिले ना दिन भर भरते पानी नहीं मिले वो सी लाइन को मतलब भरत रहा पियत रहा। हाँ भर जा पियत जा काम में जा नहीं सके लड़का मन हा सियान मन हा इसने घर में पढ़ाई सब नुकसान होते। पढ़ाई भी लड़का के बर्बाद होगा जी पानी से पानी भरे में मतलब परेशानी है। पढ़ाई अलग बर्बाद होते और हमार खुद के जिंदगी अलग बर्बाद होते। काबर हमार पति मन 300-400 कमाते ओला रात दिन हमन पानी भरे ओसरी लगवा रहते और हमन घर में रहत रहते तो एकर से आर्थिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़त है। आप देख सकते हैं ये कोई राजस्थान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है जहां पर जो पीएचई का अधिकारी था रुद्र सिंह जो पिछले मंत्री रहे हैं और वहीं के वो विधायक रहे, उनका कार्य क्षेत्र आता है। उसके बावजूद भी लगातार इन लोग ये गांव के लोग हैं जो दुर्ग से लगा हुआ चंद ही किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, इन लोग पानी के लिए त्राही त्राही हो गए हैं। एक व्यक्ति अगर अपने घर में पानी भरने के नाम से अगर वो निकलता है तो पूरा दिन निकल जाता है। अगर वो सुबह 5 बजे अपने घर से निकला है तो वो शाम को 5 बजे उनकी पारी लगती है। ऐसे में क्या गांव के लोग का दिनचर्या खत्म होके वो सिर्फ क्या पानी भरने का काम करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार, ऐसी प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जो गांव की समस्या और गांव की महिलाओं के तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं। मातृ शक्तियों के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, आखिर कहाँ गई वो योजना? आखिर ये गांव की महिलाएं उस योजना के लिए अगर मर रहे हैं तो फिर ऐसे में प्रशासन हाथ पे हाथ धरकर क्यों बैठी है? क्यों इन ग्रामीणों का जो समस्या है नहीं सुन रहे? 5 दिनों से लगातार ये जो जल का जो संकट है वो बरकरार है। आप स्थिति देख सकते हैं कि पूरे गाँव के लोग यहाँ पर आए हैं, इनको कोई शौक नहीं है। इनको लगा कि दुर्ग शहर में जाने के बाद, कलेक्टर के सामने जाने के बाद इनको न्याय मिल सकता है। इन विश्वास के साथ यहाँ पर जो है गांव की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है। अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इनकी बातों को सुनते हैं या नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि जो समस्या है वो आज का समस्या नहीं है। यहाँ के लोग जो ग्रामीण है उनके बताए अनुसार कम से कम 30
से 40 साल का जो है ये समस्या है। तो इन समस्याओं का निराकरण आखिर सरकार कब करते हैं, ये तो अगली अपडेट पे बताएंगे और इसकी जो अगली कड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राम अंजोरा वासी के पूरे समर्थन में है, उनको पानी मिलना चाहिए। पहले कलेक्टर में सीओ को सभी को ज्ञापन दिया जा चुका है। उसके बाद गांव वाले पानी की आवश्यकता को देखते हुए, पानी की कमी को देखते हुए पिछले 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और भूख हड़ताल में भी ग्रामवासी लोग बैठे। आज स्थिति ये हो गई कि कलेक्टर के सामने उनको ड्रिप चढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। एक तरफ गांव वाले और छत्तीसगढ़ के लोग पानी के लिए त्राही हैं, पानी की उनको बहुत आवश्यकता है, और दूसरी तरफ भाजपा के लोग पदभार ग्रहण समारोह मना रहे हैं। ये दुर्भाग्य की सरकार की तमाम योजनाएं हैं, अमृत जल मिशन योजना है, तो अमृत भारत योजना है, लेकिन इतने सालों बाद भी पानी नहीं पहुंच पाया है। कौन दोषी, किसे माना है? अगर वहाँ के लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली है, वहाँ पानी के लिए पैसा पहुँचाने के लिए सैंक्शन हुआ है, वो कार्य अभी तक संपूर्ण क्यों नहीं हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तक तो जांच हो जानी थी और उस पर दोषी अधिकारी पे कार्रवाई होनी थी। आज ग्रामवासी पानी के लिए, खाली पेयजल की नहीं, निस्तारी के पानी के लिए भी मांग कर रहे हैं, जिसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं और तत्काल पानी मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ भी पानी की आवश्यकता होगी और जहाँ जहाँ लगेगा कि यहाँ आंदोलन की आवश्यकता है, तो धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और चक्का जाम जो करना पड़े, क्योंकि पानी नितांत आवश्यकता की है। आपके 5 साल के कार्यकाल पैसा सैंक्शन हुआ है, वही तो बता रहा हूँ मैं। अगर पैसा सैंक्शन हुआ है तो कार्य कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, पूर्ण क्यों नहीं हुआ, उसकी जांच होनी। मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी, अपना परिचय तो पहले बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रिया साहू हूँ, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में, और ग्राम अंजोरा ढाबा भी मेरे क्षेत्र में आता है। जी, अभी लगातार जो है आपके यहाँ जो है जल संकट बताया जा रहा है और लंबे सालों का है, ये लगभग 30-40 साल बता रहे हैं, क्या बात सही है? क्या वो एरिया में मुर्मी एरिया है, तो बहुत जल्दी गर्मियों में वो एरिया ड्राई हो जाता है। उसके लिए हम काफी समय से प्रयास भी कर रहे थे, बस कुछ निराकरण नहीं निकल पा रहा था। गांव के थोड़ी दूर में 1 से 1.5 किलोमीटर में ऐसा बताया जा रहा है कि नदी भी है, तो क्या नदी में ऐसे कोई गतिविधियां या फिर पाइपलाइन ऐसे नहीं बिछाया सकते ताकि गांव के प्यास बुझा सके? अभी जब हम सुबह से उपस्थित हुए थे तो आखिरी में निराकरण वही निकाले कि हमको कोटनी से या किसी भी नदी से हमको पाइपलाइन के माध्यम से हमारा अंजोरा में जो बहुत बड़ा पांदा तालाब है उसको भर दिया जाए। तो सरकार ने उस चीज को मांग को मान लिया। अगर ये धरना नहीं बैठते, धर्मेंद्र जो है इस अनशन में नहीं बैठते, आज वो चक्कर खा के हॉस्पिटल नहीं पहुंचते और गांव के लोग उठ के, क्योंकि 5 दिनों से लगातार इन लोग गांव पे बैठे हुए अनशन किए हुए, अगर शहर पे नहीं आते, कलेक्टर के सामने मौजूद नहीं होते, तो क्या ये धरना और चलता? जी, आज हमारे भाई धर्मेश के कारण ही है जो आज हमारी मांग को पूरी हुई है, क्योंकि ये समस्या काफी लंबे समय से चल रही थी और गांव वाले बच्चे, बूढ़े, जो अंधे हैं, इवन जो सुन नहीं सकते हैं, विकलांग लोग हैं, सब मतलब जिस तरीके से हो सके अपनी गाड़ी में, साइकिल में पानी की खपत को पूरा कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी थी। अगर आज ये नहीं होता तो ये सालों से और चलता। आज आप ये मानते हैं क्या कि अगर आज जो हुआ है, निर्णय निकला है, ये निर्णय बहुत बढ़िया, ये निर्णय पहले हो जाना था? बिल्कुल, इसका निराकरण और बेहतर तरीके से हो सकता है। ये तो अभी कुछ समय के लिए है। बांधा तालाब भरना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये अभी क्विकली सॉल्यूशन है कि अभी हमको ये करके दो, क्योंकि हम जानते हैं पाइपलाइन का काम हो या कोई भी काम हो, उसके लिए बहुत समय चलेगा। जनसंख्या कितनी प्यासे मर रही थी गर्मी? वहाँ की जनसंख्या अपनी 2,500 की जनसंख्या, 2,500 में सिर्फ 2 ही बोर था। बट मैम क्या होता है, गाँव जनसंख्या इतने लोग रहते हैं, 2 या 3 या 4 बोर से भी पूरी नहीं हो सकती थी। सिर्फ पानी पीने के अलावा पानी का उपयोग और भी चीजों में लगता है। उस चीज की इतनी बड़ी मुद्दा जल संकट, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में नदियों का तो बहार है, कई नदी है जो छत्तीसगढ़ में बहता है। तो राजस्थान जैसी स्थिति हो गई। अभी तो राजस्थान के लोगों को भी पानी बहुत अच्छे से मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में खासकर दुर्ग जिला के आसपास रहवासी प्यासे मर रहे हैं। अपने यहाँ जो जल जीवन का जो योजना चल रहा है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही योजना कंप्लीट हो जाएगी, ये पानी की समस्या यहाँ भी काफी हद तक कवर हो जाएगी। यहाँ पूर्व मंत्री जो रुद्र प्रताप थे, उनका पीएचई जी उन्हीं का इलाका था जी, वो विधायक भी उन्हीं क्षेत्र के थे जी। तो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं किया गया था? क्यों इन लोगों को प्यासे मरने के लिए समय की स्थिति थी, इसके बारे में मैं कुछ पता नहीं। क्योंकि सत्ता पे कांग्रेस और बीजेपी का राज रहता है, लेकिन आम जनता का क्या दोष उसमें? उनको तो मूलभूत सुविधा और सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है जल है तो जीवन। उस समय जो भी विधायक के मंत्री थे
उसमें क्या सॉल्यूशन निकला नहीं निकला उसके बारे में मैं वर्तमान में भी कुछ नहीं बता उस समय तो उनके ये कि उनके सिर में हम जूही अभी- भी चला होगा अभी इन फिलहाल तो तकलीफों को। हम लड़के हमारे भाई अगर इन तकलीफों के बारे में, ग्रामीणों के बारे में अगर सोच लेते समस्या को लेकर, तो आज ये ग्रामीण यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ा जो एक मुख मोड़ा गया है रुद्र प्रताप जी के द्वारा। बोलते हैं हम विपक्ष की कमियां निकालें, उससे बेहतर है कि हम अपनी चीजों को बेहतर कर लें। विपक्ष की कमियां नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि मुद्दा है लोगों को जल की, पानी की। लोग पानी के लिए मर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में जो सॉल्यूशन चाहिए था वो उनको मिल चुका है, इसलिए हम और बेहतर तरीके से काम भी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर रूपेश पांडे सर यहाँ पर अधिकारी के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे और किस तरह से बातचीत हुई है। जी सर, बताएंगे यहाँ पर जो गांव के लोग आए हैं, पिछले 5 दिन से यहाँ पर प्यासे अपने गांव पे जो है एक धरने पे बैठी थी कि जल नहीं तो कल नहीं, इस तरह बहुत सारी नारे के साथ बैठे थे और एक का जो तबीयत काफी बिगड़ गया, तो क्या सोल्यूशन निकाले आप? बिल्कुल, इनका नारा बहुत अच्छा लगा आपको, तो मैं भी एक नारा आपको बताना चाहूँगा कि बूंद बूंद की करो सुरक्षा, बूंद करेगी जीवन रक्षा। गांव का पानी गांव में कैसे रहे, उसका संचयन कैसे हो, उसका संवर्धन कैसे हो, यह अधिकार त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम सभा को दिया गया है। उसके तारतम्य में गांव में जो वर्षा का जल होता है वो आता है और बहरानार से कहाँ से निकल जाता है, उसे कैसे रोकना चाहिए, कहाँ तालाब बनाना चाहिए, कहाँ गैबियन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये तो गांव के लोगों को ही सोचना पड़ेगा। हम गत वर्ष से मेरी यहाँ पदस्थापना है और मैंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कई ऐसे रिचार्ज पिट और स्ट्रक्चर हर गाँव में व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक रूप से स्वीकृत किया, लेकिन गाँव वाले बनाने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जगह देने को तैयार नहीं है और हमें अस्वीकृत करना पड़ा। मुझे ये संज्ञान में परसों आया और मैं परसों ही इनके पंडाल में गया था। पंडाल में जाने के बाद मैंने इनसे पूछा कि आप ही योजना बताइए, क्योंकि गांव आपका है, कहाँ से पानी लाएंगे। तो इन्होंने कहा शिवनाथ नदी से पानी लेके आना है ढाबा में। तो मैंने शिवनाथ नदी से अंजोरा ढाबा तक के पानी लाने के लिए 31,73,000 स्वीकृत कर दिया है और इसका तकनीकी स्वीकृति जो है वो PHE द्वारा दिया गया। तो क्या सर ये परमानेंट सोल्यूशन है कि स्थानीय? ये बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर हम 32 लाख लगभग 31,73,000 अगर हम स्वीकृत कर रहे हैं तो ये परमानेंट ही सॉल्यूशन है। इसके साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि 3 माह में जो हमारा नल जल योजना का सामुदायिक मतलब क्लबिंग गांव का जो योजना है वो 3 महीने में चालू हो जाएगा। उसका फिल्टरेशन प्लांट नदी के किनारे बन गया है कोटनी के पास, आप देख भी सकते हैं जाके। टेस्टिंग चल रही है और 3 महीने में परमानेंट इनके घर घर में पानी जाएगा। सर, इन लोग का कहना है कि 30 से 40 साल से इन लोग इसी संकट से जूझ रहे हैं। ये जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, अगर 30 से 40 साल ये संकट से गुजर रहे हैं तो 40 साल तक यही क्या कर रहे थे, यह भी जानने का विषय है। और सभी लड़के जो यहाँ उपस्थित हुए थे वो 20 से 25 साल के थे। मेरी खुद नौकरी 26 साल हुई है। मैं तो ऐसा कभी सुना नहीं कि कोई छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा गांव जो 40 साल से पानी के लिए जूझ रहा हो और पानी की व्यवस्था ना हुई हो। अभी आसपास कई गांव में सर लगातार मीडिया के माध्यम से उजागर हो रहा है कि गांव पे जो है जल संकट बहुत है। मैं हर गांव में स्वयं जाता हूं, सभी सरपंच सचिव से संपर्क करता हूं, मीटिंग में हमारी चर्चा होती है। हमने पानी के लिए एक रजिस्टर बना रखा है कि कहीं भी पानी का संकट हो तो उस रजिस्टर में आके इंदराज कर सकते हैं और जहां भी आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से हमें पता चलेगा, हम वहाँ सॉल्यूशन करने जरूर हो जाएंगे। हनोरा और जो थनौदी से बहुत सारे गाँव है, जो भी गांव का नाम आप बता रही हैं, धनोरा, हनौदा, ये सब नदी के किनारे के भी गांव हैं। और धनोरा जो है वो शहर से लगा हुआ गांव है, अनप्लांट बसा हुआ गांव है। उन्हें प्लांट करके जो बिल्डर्स थे जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, उन्हें ये सब काम करना चाहिए था। कहीं कहीं कॉलोनी में ऐसा सूचना मिलता है जिसमें रेरा का अनुमोदन नहीं है, बिना उसके और कॉलोनी बना दिया गया है। उस पर भी हम नकेल कसेंगे और जो बिल्डर ने बनाया है और जो प्लॉटिंग किया है उसको वैधानिक रूप से हम प्रयास करेंगे कि वो व्यवस्था करे। नहीं कर पाएगा तो उसको जो सजा होना है वो देंगे। सर, अभी देखा जा रहा है कि जो नदियां हैं, शिवनाथ नदिया जो नाला है वो दबता चला जा रहा है सर। और वहाँ पर जो सड़क बनी थी, चौड़ीकरण वाला जो सड़क जिसके ऊपर से नाला का निर्माण हुआ था, पूरा नाला दबता चला जा रहा है सर। उसे अवैध कब्जाधारियों का कब्जा चला गया है। देखिए, इरोजन भी एक कारण है और दूसरा अवैध कब्जाधारी है।
और जो सड़क बना रहे हैं, जो डिपार्टमेंट बना रहा है, आपके माध्यम से सूचना मिली है, तो हम एक साथ जब बैठते हैं तो उन्हें सूचित करेंगे। और ऐसा कहीं अवैधानिक रूप से कब्जा, पुलगांव रोड की बात करनी सर मैं, पुलगांव रोड में ऐसा कोई कब्जा हो रहा है तो जरूर हटाने पूरा का प्रयास नाला जो है सर, पूरा नाला लगभग दब सा गया है, तो वो उस नाले निर्माण और जो है धड़ल्ले शुरू हो तो चुका है। हम नरवा ट्रीटमेंट के जरिए ना उस नाले को निकालने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं चाहिए ना पूरा चाहिए तो हमारे काम करा ही अभी गवर्नमेंट के बात का मरद मानी अभी बोला तो सर है कि आप जहाँ से चयन करो वहाँ से मिले पानी बोला थे, तो हम नागपुर चयन करा था, वहीं से मिलना चाहिए। वो कल पहले नदी से कोई भी जगह लाभ की बोलत रही से, तो ये कभी नदी से गंजारी जो घाट है वहाँ से ना चालू होती से, तो हम लोग वहाँ से नहीं, वहाँ से कहीं नीचे भागे, तो हम ऊपर से चाहते हैं कि हम लोग 3, 3, 4 किलोमीटर के लगभग में है हमारे नागपुरा, वहाँ से हम लोग नजदीक पड़ी, वहाँ से मिले। 15 दिन में अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर से धरना प्रदर्शन होगा, सीएम हाउस का घेराव करेंगे, यहाँ नहीं घेराव करेंगे। ठीक है, हमारी बात यही है, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारा रहेगा 15 दिन है आपके पास, वो 15 दिन आपके लिए, लेकिन 15 दिन के बाद 16 दिन हमारा रहेगा। पानी के मांग के लिए जो 15 दिन का समय लिया जा रहा है, वो 15 दिन के अंतर्गत काम होता है तो ठीक है, नहीं होता फिर 16 तारीख को फिर हमसे बिल्कुल। उसके बाद ये जो कार्यक्रम है वो उग्र रूप से, ये आज छोटे लेवल में है, आगे वो 16 दिन के बाद ये बड़े लेवल में धरना प्रदर्शन होगा। पूरा करी से और 15 दिन में जैसे भैया बोली से नहीं हुई तो हम फिर से ये कदम उठाएंगे। बाकी विश्वास है कि 15 दिन में काम ला पूरा कर दी, हमला बस पानी चाहिए, 15 दिन में काम पूरा हो जाए। परिश्रम के इतना बड़े प्रयास जो गांव को लिए करी सो सिर पर धर्मेश देशमुख, और ये सब जितना नेतागिरी झाड़ते ना, कोई साथ नहीं देते, क्यों नहीं? कोई तुम्हारे साथ में कोई नहीं है। ये मैंने सिर्फ बड़ा बात करी, काकर प्रयास से इस पानी है, काकर प्रयास बताओ ना। धर्मेश भैया, धर्मेश भैया, धर्मेश भैया, हम यही चाहते हैं, धर्मेश भाई लोग एक विनती करो, क्योंकि तबियत बहुत जल्दी छुट्टी मिले, हॉस्पिटल से छुट्टी मिले, यही आशीर्वाद दो आप मना। कहाँ धर्मेंद्र कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल चक्कर गिर गए और तबियत खराब हो गई, 4 दिन के भूख, 4-5 दिन के भूखे लगे, तो चक्कर आ गिर गए तो हॉस्पिटल लगे, सब जनता के लिए वो भूखे हुआ 4 दिन हो गया, तो पूरा होकर बेहोश हो गए तो हॉस्पिटल लगे। भूखे प्यास से मरत तब दिन बैठन तब आज सुनाई करी से, आज सुनाई हो सबके लिए लड़े, आज अपना हो। अगर दुर्ग में नहीं आते हो, कलेक्टर के सामने नहीं आते हो, गांव में रहता था तो कुछ नहीं होती अगर जान चले जाती आज नहीं आते थे। आप भूखे कोई नहीं थी, आज 4 दिन हो गए वो लड़का का भूखे प्यासे पूरा बैठे, लेकिन वो कोई सुनाई नहीं हुई। जब यहाँ आई तब थोड़ा बहुत सुनाई हुई।